एक समय की बात है, एक शहर में एक व्यक्ति अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुनीता था। सुनीता की उम्र 10 साल की थी। सुनीता के पिता नौकरी करके अपना घर चलाते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि कुछ समय बाद सुनीता के पिता बीमार हो जाते हैं और वे इतने बीमार हो जाते हैं कि थोड़े दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब शीला अकेली रह गई, लेकिन शीला ने हार नहीं मानी। वह दूसरों के घर में झाड़ू पोछे आदि का काम करके अपनी बेटी सुनीता का पालन पोषण करने लगी। ऐसे ही साल बीत गए और अब सुनीता 15 साल की हो गई थी और स्कूल भी जाती थी। एक दिन सुनीता घर आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, कल मेरी सहेली का जन्मदिन था और उसके पिता ने उसको एक फोन गिफ्ट किया है। अगले महीने मेरा भी जन्मदिन आ रहा है। माँ, आप मुझे नया फोन गिफ्ट में देना। तब सुनीता की माँ शीला कहती है, बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल की फीस बहुत मुश्किल से जमा कर पाती हूँ। फोन कहाँ से ला कर दूंगी और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। इस बात पर सुनीता गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठती है और रोने लगती है। वह भगवान से शिकायत करती है, हे भगवान, मेरे पास कुछ क्यों नहीं है? सबके पास अच्छे कपड़े हैं, फोन है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे पिता भी नहीं है। मेरे साथ ऐसा क्यों है भगवान? तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है और वह सुनीता को रोती हुई देखती है और उसकी बातें सुन लेती है। फिर वह परी सुनीता के पास आती है और उससे कहती है, बेटी, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप कौन? परी अपने बारे में सब कुछ उसे बताती है। तब सुनीता उससे भी शिकायत करती है कि भगवान ने मुझे कुछ क्यों नहीं दिया और सुनीता रोने लगती है। फिर परी कहती है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी माँ के रोने पर जितने आंसू गिरेंगे वह कीमती मोती बन जाएंगे, जिससे तुम अमीर हो जाओगी और तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पर अगर तुम रोओगी तो वापस सब ऐसा ही हो जाएगा जैसा अभी है। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है और सुनीता घर आकर अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहती है। वह कहती है, आपने तो मुझे कुछ दिया नहीं, सबके माँ बाप सबको कुछ देते हैं। यह सब बात सुनकर सुनीता की माँ शीला रोने लगती है और उसके आंसू गिरने लगते हैं। वह आंसू नीचे गिरकर मोती में बदल जाते हैं। सुनीता बहुत खुश होती है और उसे जब भी पैसों की जरूरत होती है तभी वह अपनी माँ को रुला देती। सुनीता की माँ यह देखकर हैरान रह गई। फिर एक दिन सुनीता अपनी माँ को सब कुछ बताती है कि वह आंसू मोती कैसे बन रहे हैं। फिर सुनीता की माँ खुश हो जाती है और वे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उसकी माँ ने दूसरों के घर में काम करना छोड़ दिया था और वह ऐसे ही रहने लगते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें कई साल बीत जाते हैं। अब शीला की तबीयत खराब होने लगती है और दिन पर दिन उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर एक दिन शीला अपनी बेटी को बुलाती है, सुनीता बेटी, सुनीता बेटी। हाँ माँ, क्या हुआ? जल्दी बताओ, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है। तब शीला बोलती है, बेटी, मैं और तुम्हारे पिताजी तुमको बहुत प्यार करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। हमसे जितना हो सका उतनी मेहनत करके हमने तुमको अच्छा देने की कोशिश की है। मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी मेरी बच्ची। सुनीता यह सुनकर दंग रह जाती है और घबरा कर बोलती है, लेकिन माँ, आप यह सब क्यों कह रही हो? अब मुझे लगता है कि मैं नहीं बचूंगी। यह सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी माँ के पैरों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ, मैं अब तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगी। तो सब पहले की तरह ही हो जाता है। वह लोग पहले की तरह ही गरीब हो जाते हैं और अब सुनीता अपनी माँ से किसी भी चीज की जिद नहीं करती और मेहनत से पैसे कमाती और अपनी माँ की सेवा करने लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।